एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब लिमिट के जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें करवाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने एक एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। इसके आगे स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी जो है सत्यता, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी मतलब सत्यता, ठीक, या इसी को कहते हैं सांतत्य। फलन कब होगा हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो लिमिट इसलिए इंपॉर्टेंट था बताना क्योंकि लिमिट का इसमें यूज है, सत्यता में लिमिट का यूज है, ठीक है। जैसे हम कोई एक फलन लेट कर रहे हैं, लेट फंक्शन, फंक्शन मीन्स फलन, कोई फंक्शन मैंने लेट किया y इक्वल टू एफ एक्स। बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। एंड एनी पॉइंट, एनी कोई भी पॉइंट x इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं। देखो मैंने ये कोई कर्व खींच लिया, ठीक है, किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का, और x इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक 0,0, और ये x एक्सिस है और ये, ठीक है। इसमें x एक्सिस पे x इक्वल टू ए मैंने एक पॉइंट ले लिया, x इक्वल टू ए। अच्छा, अब हम यहाँ पर कहें y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू एक्स की जगह a रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, एफ ए, y इक्वल टू एफ ए, ठीक है। और इसके लेफ्ट में राइट में दो पॉइंट और ले रहे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड, a और b, ठीक है। यहाँ दे देते p और q, इसको इससे मैंने मिला दिया, b पॉइंट इसको इससे मिला दिया। और ध्यान रखना ये जो ये x इक्वल टू ए है, a और b पॉइंट किसमें होगा, मध्य में होगा। कितनी दूरी पर, h दूरी पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पूरी यहाँ से यहाँ तक है कितनी, a, ठीक है। यहाँ पर x कितना होगा, a माइनस एच, यहाँ x कितना होगा, a प्लस एच, क्योंकि a में h जुड़ जाएगी, यहाँ में h, ठीक है। अब हम आइए बोले तुमसे y इक्वल टू क्या होगा, a माइनस एच, यहाँ y कितना होगा, एफ ए प्लस, ठीक है। और ध्यान रखना ये दूरी कितना होगा, ये मध्य में बिंदु होगा, ठीक है। ये किसमें होगा, मध्य में होगा। अब देखो ये क्या, x इक्वल टू ए के लेफ्ट में है और ये राइट में, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये राइट में राइट हैंड लिमिट देगा, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, और इसे कह देंगे आर एच एल, ठीक है। या इससे डिनोट करेंगे एफ निगेटिव, एफ ए की पावर माइनस एफ ए पॉजिटिव, ठीक, एफ ए निगेटिव एफ ए पॉजिटिव, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इफ यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों अगर इक्वल आते हैं, मतलब यहाँ पर लिमिट देखेंगे, यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, कोई भी फंक्शन दिया जाए x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालेंगे, और x इक्वल टू ए माइनस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पर, तीनों पर लिमिट देखें, अगर तीनों इक्वल आते हैं, तीनों बराबर आते हैं, तो हम कह देंगे हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यदि सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ये दोनों इक्वल हुई, फंक्शन इक्वल ना हो, केवल ये लिमिटें इक्वल हो,
तो हम कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा लेकिन लिमिट जरूर एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, लिमिट इससे मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो हम अब जो देखो, और भाई जो भी क्लियर ना हो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट लिख के भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होती है लिमिट। फर्स्ट पॉइंट ये कॉन्सेप्ट देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में इसे लिखते हैं हम लोग LHL, LHL डिनोट करेंगे। एफ ए नेगेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये h टेंस टू 0 मतलब h का मान बहुत छोटा है, h का मान लाई कर रहा है किधर जा रहा है, 0 की तरफ। अब 0 की तरफ कोई वैल्यू जाएगी वो बहुत छोटी होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दायां पक्ष सीमा। शॉर्ट में लिखेंगे इसे RHL। क्या होगी लिमिट, या डिनोट कहते हैं एफ ए पॉजिटिव, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ए प्लस एच। RHL राइट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। फर्स्ट पॉइंट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, अगर इक्वल आती है, या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर है, या राइट हैंड लिमिट फंक्शन के बराबर है, तो हम कह देंगे क्या, देन तब लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या करेगी हमारी, एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन एफ ए कोई पॉइंट दिया जाएगा, ए की वैल्यू होगी x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तो हम कह देंगे देन फंक्शन को ऐसे लिखेंगे इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तब हिंदी में लिखे तब फलन कैसा होगा, संतत होगा। तब हमारा फलन संतत, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन, तो हम कह देंगे हमारा फलन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, तब फलन हमारा संतत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना सीखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालना सीखेंगे, ठीक, और फंक्शन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और तीनों अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस पर एक ये जो ग्राफ, ये जो बाद में कर्व बनाया है, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये इसके मिडिल पॉइंट है x इक्वल टू ए, ये नेबरहुड पॉइंट है। ये कैसे है, नेबरहुड पॉइंट, x इक्वल टू ए माइनस एच, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। तो इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसमें आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं,
सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच क्वेश्चन है हमारा, x इक्वल टू 0 पर सत्यता की जांच कीजिए। फलन, पहले ऐसा कहते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कहीं एक फलन दिया जाए, कहीं एक फलन, केवल एक फलन, देखो एक पॉइंट और दे देते हैं हम आप लोगों को, तीसरा पॉइंट, ठीक है। इफ, यदि लिमिट माना, हिंदी में लिख देते हैं, माना कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स तथा बिंदु x इक्वल टू a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, एफ एक्स इक्वल टू एफ। इसे क्लियर कट करके समझ लो। माना कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स तथा बिंदु एक मान लिया मैंने x इक्वल टू ए पर सतत होगा। एक फलन y इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल कुछ दिया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट दिया जाएगा, x की वैल्यू कुछ भी होगी, तो फलन सतत कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले उसी पॉइंट पर उसकी लिमिट देखेंगे। जो पॉइंट दिया जाएगा उसी पॉइंट पर हम उसकी लिमिट देखेंगे, ठीक, और फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब कोई एक फलन तुम्हें दिया जाए, जब एक फलन दिया जाए, ठीक है, जब, यहाँ लिखे दे रहे हम, जब एक फलन दिया जाए तब इसका प्रयोग करेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। जब एक फलन दिया जाए तब इसका प्रयोग करेंगे, जब एक कोई फंक्शन दिया जाए तो इसका प्रयोग करेंगे। इसी पे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, नोट डाउन। देखो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट, क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल करके लिख लें। सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 पर संतत है, x इक्वल टू 0 पर संतत है। चलो इसको करेंगे, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए दे रखा है तुम्हें, गिवन दैट दिया है, ठीक है, दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 और एक पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 0, ठीक है। एक ही फंक्शन है, ओनली एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। जब एक फंक्शन दिया जाए, एक फलन दिया जाए, तो मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ इसकी x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकाल लेंगे और फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर दोनों इक्वल आती हैं तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो
देखिए नाउ लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू है 5x माइनस 3, ठीक है, ओके, यूजिंग लिमिट। अब इसमें लिमिट का यूज करेंगे, x की जगह 0 रखो तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3, तो लिमिट आ गई तुम्हारी, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू कितनी आ गई, माइनस 3, लिमिट आ गई माइनस 3, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसकी फंक्शन की वैल्यू। नाउ f0 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, देखते हैं हम लोग दोनों इक्वल आते हैं। सिंस चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0, मतलब fx इक्वल टू क्या मिला, f0, तीनों कितनी मिली, माइनस 3, कितना मिला, माइनस 3, ठीक है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए फलन fx कैसा है, संतत है, इसलिए फलन हमारा संतत है। तो देख लो, ध्यान रखना, जब एक फलन दिया जाए और पॉइंट दिया जाए और मुझे उसे सत्यता की जांच करनी है, तो क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए लिमिट निकाल लेंगे और उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों इक्वल आती हैं तो हम कह देंगे हमारा क्या, कि जो दिया गया फलन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप, अब इसको हम फर्स्ट हो गया, सेकंड टाइप, ठीक, सही समझो, ठीक है। अब सेकंड, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना बताते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या prove that function are, या discuss the continuity, discuss the continuity, discuss the fx इक्वल टू दिया गया है continuity, fx इक्वल टू साइन x अपॉन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 और 1, x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर जब दो फलन दिए जाएं तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड। अच्छा यहाँ पर ये बात समझ लो, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब fx के यहाँ दो मान है, fx इक्वल टू, एक तो फंक्शन है तुम्हारा साइन x अपॉन x, कब, जब x का मान 0 नहीं है, जब x इक्वल टू fx इक्वल टू साइन x अपॉन x, जब x का मान शून्य नहीं है। अब जब शून्य नहीं है तो शून्य से कम होगा या ज्यादा होगा, शून्य नहीं है, तब क्या होगा, तब शून्य से कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब यहाँ हटा दो, शून्य से कम होगा या ज्यादा होगा।
अच्छा, जब x का, और दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1, कब? जब x का मान 0 है, ठीक है, तब हम एफ एक्स बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। चलो तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो दे रखा है गिवन दैट, या वी हैव गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 1 दे रखा है कब? एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, मैंने कहा जब दो फंक्शन दिए जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो चलो देखते हैं, x इक्वल टू कितने पर? 0 पे, इक्वल में जितना है 0 पर, x इक्वल टू 0 पर एट पॉइंट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए नेगेटिव, क्या होगी? लिमिट h टेंस टू 0, पहले फार्मूला लिखते हैं एफ ए माइनस एच, मतलब x इक्वल टू ए पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का होता है। अब मुझे देखना है x इक्वल टू 0 पर, तो f 0 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ए की जगह क्या रहा है? 0 माइनस एफ 0 माइनस एच। अच्छा, एफ 0 माइनस एच, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, 0 में से एच घट रही है, एच की वैल्यू बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो 0 से एच जब घट रही है तो एक्स का मान कम ही तो हो रहा, एक्स का मान 0 है, 0 में से एच कम हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो एक्स की वैल्यू घट रही है कितनी? 0 से कम हो रही। जब एक्स की वैल्यू 0 से कम हो तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? साइन एक्स अपॉन एक्स। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह पर तो हो जाएगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, मतलब x की जगह पर देखना है एफ एक्स है और एफ ए माइनस एच या एफ 0 माइनस एच है, तो इस x की जगह पर तो 0 माइनस एच है, तो x की जगह पर 0 माइनस एच रखेंगे, तो साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस का h, 0 माइनस एच माइनस। देखिए अब त्रिकोणमिति में पहुंच जाइए, क्या साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में ये जाता है माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा एक ही फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा हमें? ये देगा मुझे साइन माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती? 1, कल मैंने इसका प्रूफ भी बताया था, तो ये पूरा क्या दे देगा मुझे? 1 देगा, क्या देगा? 1। एंगल सेम है यहाँ पर ऊपर नीचे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी कितनी? 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, एफ ए प्लस एच होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। तो हम लोग किस पे देख रहे हैं? 0 पे, तो एफ 0 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ठीक है। अब वही बात आ गई, 0 प्लस एच मतलब x में 0 में h जुड़ रहा है तो x का मान बढ़ रहा है, तो बढ़े या घटे ऊपर वाला ही फलन होगा।
लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की जगह साइन x की जगह 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच, और साइन h अपॉन एच क्या होता है 1, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई तुम्हारी f0 पॉजिटिव इक्वल टू 1। ठीक, दोनों लिमिटें कैसी आ गई सेम। अब फंक्शन आउट देख लेते हैं। f0 x इक्वल टू 0 पर कितना 1 है, f0 इक्वल टू 1। अब हम लोग ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों इक्वल आ रहे, और सिंस चूंकि क्या हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन f0, तीनों सेम आ गए, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर कैसा है, संतत है। x इक्वल टू 0 पर फलन हमारा संतत है। ठीक है, तो जब दो फंक्शन दिए जाएं तो लिमिट हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों सेम आते हैं तो हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, संतत है। ठीक है, अगर एक फलन दिया जाए तो लिमिट उसी पॉइंट पर लिमिट देख लेंगे और फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इक्वल आती है तो हमारा हम कह देंगे फलन हमारा कैसा है, संतत है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सत्यता की जांच हो गई। अच्छा, अब देखते हैं, जैसे दो फलन दिए जाएं, दो फंक्शन दिए जाएं, कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कॉन्सेप्ट। इफ f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू f(1x) x नॉट इक्वल टू 0 और k x इक्वल टू 0, और तुमसे ये कह दिया जाए तो k का मान ज्ञात कीजिए, और उसने कह दिया k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, या 0 दे दिया या कोई फंक्शन दे दिया जाए, a दे दिया जाए, कोई भी वैल्यू x की दे दी जाए, a दे दी जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए देखो डायरेक्ट है, लिमिट x टेंस टू a, f1 a बराबर k, f1 a इक्वल टू k, या x टेंस टू a, f1 x इक्वल टू f1 x इक्वल टू k। कोई फंक्शन दिया जाए, ये कंडीशन दे दी और वैल्यू पूछी जाए k की, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, जो पॉइंट दिया है उस पर लिमिट निकालेंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे हम k। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब हिंदी में लिख देते k का मान ज्ञात करो। सब जब f(x) इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x, 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और k x इक्वल टू
ठीक है। इस पर के का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो, मैंने अभी कॉन्सेप्ट ऊपर बताया है तुम लोगों को, एफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू ए पर के। तो के का मान पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। के का मान तो ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नाउ x इक्वल टू 0 पर 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x इक्वल टू के, x इक्वल टू 0 पर। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0। तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था तुम्हें, सिंस चूं लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है, log b। इसी को कहते हैं ln b, ln b, log b या ln। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x log b या ln b। बेस यहाँ पर है e। ठीक है, तो इसी फॉर्म में इसको बनाते हैं, 4 की पावर x माइनस 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, क्या किया मैंने, एक इसमें जोड़ दिया और एक घटा दिया। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, इनको अलग अलग कहते हैं, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू। ठीक है, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 4 बेस e। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको देख लो, log 3 बेस e इक्वल टू q। ठीक है, अब ये भी मैंने बताया log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, और बेस सभी जगह है। ठीक है, तो ये मिलेगा log 4/3 बेस e इक्वल टू, तो के की वैल्यू आ गई log 4/3। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है क्या, लिमिट x टेंस टू 0। अगर ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे तो a की पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स log a बेस e अपॉन फैक्टर, उससे करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, ओके। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दे रहे। अलजेब्रिक क्वांटिटी, बीजगणितीय सान्तत्यता, अलजेब्रिक कॉन्टिन्यूटी, या बीजगणितीय अलजेब्रिक क्वांटिटी। फर्स्ट, जैसे दो फलन है, लेट कर लें, माना दो फलन f1 तथा f2। ठीक है, माना दो फलन f1 तथा f2, यदि तब यदि नंबर 1 दोनों कॉन्टिन्यूअस फलन को हम जोड़ें या घटाएं। ध्यान रखना, दो फलन है और दोनों सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक, दोनों फलन कॉन्टिन्यूअस है
और उनको जोड़ें या घटाएं तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही प्राप्त होगा, तो एक कॉन्टिन्यूअस फलन ही प्राप्त होगा। दो सतत फलन को जोड़ें या घटाएं तो एक सतत फलन ही प्राप्त होगा। ध्यान रखना ये, दो सतत फलनों को जोड़ें या घटाएं तो एक सतत फलन ही प्राप्त होगा। ठीक, इनका गुणा करें या भाग करें तो भी एक सतत फलन प्राप्त होगा। जैसे sin x प्लस माइनस cos x, ठीक है, इसको जोड़ें या घटाएं तो एक सतत फलन ही प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ f1 इनटू कॉन्टिन्यू फंक्शन f2। इनका दोनों का गुणा करें तो भी हमें एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यही लिख लें, sin x प्लस माइनस cos x, तो जो प्राप्त होगा वो कॉन्टिन्यूअस ही, ठीक है। और दो फलनों का गुणा करें तो भी एक कॉन्टिन्यूअस फलन ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका sin x इंटू cos x, तो 1/2 sin 2x, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और इनका भाग करें, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ f1 अपॉन f, तो भी एक कॉन्टिन्यूअस फलन ही प्राप्त होगा। मतलब एग्जाम्पल इसका sin x अपॉन sin cos x, sin x अपॉन cos x क्या होगा, cot x। अपने प्रांत में ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फलन होगा। ठीक है, यहाँ लिख देना f2 नॉट इक्वल टू, ठीक, कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन, यही लिख दो, इन डोमेन, देखो डोमेन और रेंज अभी आगे बताएंगे, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा हम बता दें डोमेन के बारे में। डोमेन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत। ठीक है, जैसे कोई y इक्वल टू एफ एक्स फलन दिया गया, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, डोमेन को पहले देखते हैं। डोमेन मतलब प्रांत। x के बेमान जिनके लिए फलन y परिभाषित हो, मतलब y का मान अनंत नहीं आना चाहिए। x के बेमान जिनके लिए y परिभाषित हो, तो x के मान क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाते हैं। x के बेमान यहाँ रखो जिनके लिए y का मान क्या, फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, y का मान फाइनाइट नंबर हो, तो x के बे सभी मान तुम्हारे प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी, रेंज परिसर। जैसे x बराबर है y दे दिया गया होगा, x बराबर है। अब यहाँ कहेंगे y के बेमान जिसके लिए x परिभाषित हो, x अनंत ना हो, x की वैल्यू फाइनाइट है। y के बेमान जिसके लिए x की वैल्यू फाइनाइट मिल जाए, तो y के बे सभी मान तुम्हारे रेंज कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है x के मान प्रांत होते हैं और y के मान परिसर होते हैं। ठीक है, याद रखना।